आज हमारी ये घटना चक्र का जो हमने सीरीज चलाया है उसकी दूसरी क्लास है और आज फिर हम द्विघात समीकरण के जो हमारा टॉपिक था द्विघात समीकरण, पिछले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के बहुत अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और आज भी आगे हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चंस आपके यूपी के टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड इस तरह के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं जो एग्जाम में पूछा ना गया हो और कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए, मतलब वो रिपीट हुए हैं। यूपी टीजीटी में भी पूछा गया वही क्वेश्चन और वही क्वेश्चन यूपी पीजीटी में भी पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत अच्छे जो तरीके हैं क्वेश्चंस को हल करने के लिए वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है x के सभी मानों के लिए 1 - x + x² / 1 + x स्क्वायर का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन ने एग्जाम हॉल में लोगों के पसीने छुड़ा दिए थे। रीजन ये था कि सभी ने जैसे ही देखा निम्नलिखित मान, तो उन लोगों को ये लगा था कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें वही कैलकुलस वाला मैक्सिमम मिनिमा वाला क्वेश्चन है। सभी को ऐसा लग रहा था कि ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमा से सॉल्व होगा और लोग फिर वही f' निकाल करके f' को 0 करने का सोच रहे थे, लेकिन इसको वो क्वेश्चन को कर नहीं पा रहे थे। उससे क्यों नहीं कर पा रहे थे भाई, आप सीधे देखो ना, f' निकालोगे तो वही अंश अपॉन हर वाला करोगे, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे, ये पहले आएगा इसका डिफरेंशिएशन माइनस, फिर ये पहले आएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक। नीचे स्क्वायर बन जाएगा, एक और क्वांटिटी बन जाएगी, उसको 0 करोगे, फिर लेकर के आओगे, तो काफी लंबी हो रहा था, ठीक है। इसके साथ साथ इस क्वेश्चन को एक और मेथड से किया जा सकता है। वो मेथड देखिए क्या है। आप एक काम करिए, इसको मान लीजिए कि ये है y के इक्वल, मान लीजिए ये क्या है, पूरा y के इक्वल फंक्शन है। 1 - x + x² अपॉन 1 + x + x², ठीक। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, y + yx प्लस, ये कैपिटल है, स्मॉल ना समझ लेना इसको, ये कैपिटल Y है, ठीक है। yx + yx² = 1 - x + x², और इनको एक साइड कर लीजिए सबको। जैसे ही एक साइड करेंगे तो देखो किसको एक काम करते हैं ना कि जो सेम पावर है जिनकी, उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो अगर करेंगे तो यहां से अगर हम x² कॉमन ले लें तो y इस साइड आएगा तो ये -1, ठीक। फिर इसके बाद प्लस, फिर हमने वहां से क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया। तो जब हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा -x है, तो इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर बचेगा क्या, y और ये -1, ये हो गया पूरा 0, ठीक। जैसे ये बन गया तो अब इसमें आप लगा दीजिए b² - 4ac = 0, ठीक है। अब अगर आप b² - 4ac लगाएंगे तो उससे होगा क्या कि आपको यहां से वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमें यहां पर y के टर्म्स पे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे ही हमें y के टर्म्स में वैल्यू मिल जाएगी तो उससे हमें y की वैल्यूज जैसे ही मिलेंगी तो पता चल जाएगा कहां पर जो फंक्शन है वो क्या होगा, निम्नलिखित है, ठीक। तो देखिए इसमें हम लगाते हैं b² - 4ac, तो जैसे हमने b² - 4ac लगाया तो यानी कि ये बना y + 1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है, y -1, c की वैल्यू है y -1 = 0, ठीक है। अब एक काम करिए, अब इसको ओपन कर दीजिए एक बार में, तो ये हो जाएगा y² + 2y + 1 माइनस, देखो 4 पहले लगा है और इसको भी ओपन कर दिए, a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी y² - 2y और -2y और ये +1 = 0 हो गया। फिर इसको ओपन करिए तो देखिए, अब थोड़ा सा ना सॉल्व करने के लिए जल्दी करेंगे क्या, देखो
ये वाई स्क्वायर है, ये -4y² है, तो यानी कि माइनस का 3y² बचेगा। अरे भाई माइनस का 4y² है, प्लस का y² है, तो माइनस का 3y² बचा। ठीक, अब इसके बाद देखो प्लस का 2y है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 2 8, यानी कि प्लस का कितना 10y। ओके, फिर प्लस का 1 है, और ये इधर देखो प्लस का 1 है, लेकिन साइन पहले लगा है माइनस का 4, तो माइनस का 4 एंड प्लस का 1, यानी कि माइनस का 3 = 0 हो गया। इट मींस यहां से अगर हम करें तो ये हो जाएगा 3y² माइनस 10y प्लस 3 = 0। अब इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर करने के लिए क्या, देखो गुणा करने पर कितना है 9, और जोड़ने पर है 10, इधर ऊपर किए दे रहे हैं इधर। ठीक है, ये आया है आपका 3y² माइनस 10y प्लस 3 = 0। ठीक, अब एक काम कर लीजिए, इसके फैक्टर कर लीजिए। तो जैसे इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3y² माइनस कितना 9y माइनस y प्लस 3 = 0। इससे 3y कॉमन ले लीजिए, इधर बचेगा y माइनस, इधर से क्या बचेगा 3 3 9 3, फिर माइनस का 1 कॉमन लीजिए, y माइनस 3 = 0। तो क्या गया y माइनस 3 एंड 3y माइनस 1 = 0। तो इधर से देखिए y की दो वैल्यूज निकली, एक तो y की वैल्यू निकली 3 और एक निकली y की वैल्यू, अरे भाई 3y माइनस 1 = 0, तो y की वैल्यू निकली 1/3। यहां से क्लियर हो रहा है कि देखो y के दो मान निकल रहे हैं, y का एक मान निकल रहा है 3 और एक मान निकल रहा है 1/3। तो देखो y के दो मान निकले ना, y हमने इसको माना था, इस पूरे फंक्शन को हमने y माना था, तो ये जो y का मान निकला 1/3 ये निम्नलिखित मान हो जाएगा, और यही आपको ये दिया हुआ है। ओके, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो इसको प्लॉट कर सकते हो ऐसे इसका। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 3। तो निम्नलिखित वैल्यू यहां पर है 1/3, तो 1/3 इसका हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी मॉड वाला क्वेश्चन आता है लोगों को परेशान जरूर करता है, लेकिन हम यहां पर करेंगे क्या, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखो मॉड है, आप सबको पता है कि अगर आप मॉड x है, ठीक है, मॉड x गिवन है, तो इससे आपको एक मिलेगा पॉजिटिव x, एक मिलेगा नेगेटिव x। ठीक है, मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो यानी कि अगर हम पॉजिटिव की बात करें, तो अगर हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो ये निकलेगा x², और ये निकलेगा भाई पॉजिटिव यहां भी 3x + 2 = 0, एक ये यहां से निकल आया। ठीक है, और एक अगर हम नेगेटिव की बात करें, यानी कि माइनस का x² प्लस का 3x और प्लस 2 = 0, यानी कि अगर इसकी बात करें तो x² माइनस 3x माइनस 2 = 0। ठीक है, ओके। देखो एक तो ये मेथड होता है कि इन दोनों इक्वेशन से के आप फैक्टर कर लीजिए, और इसके बाद आप जब भी जैसे ही फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे ही आप फैक्टर करेंगे तो आपको जो रियल रूट्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर इसके रियल रूट्स पता करने हैं तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसमें भी b² - 4ac लगा दीजिए, इसमें भी b² - 4ac लगा दीजिए। ठीक है, तो इसमें अगर आप b² - 4ac लगाएंगे तो क्या निकलेगा, इसमें अगर लगाते हैं डायरेक्ट तो देखो b² - 4ac, सॉरी b² - 4ac नहीं, धराचार वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, उससे दोनों रूट्स जल्दी क्लियर होंगे। तो यहां से x इक्वल टू रखो, तो -b यानी कि 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, 3 का स्क्वायर करो 3 9 माइनस 4ac 4 दूनी 8। ठीक है, अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू क्या निकलेगी 3 प्लस माइनस यहां से 1, यानी कि 1/2, यानी कि एक बार 3 में 1 जोड़ दो तो 3 1 4/2, तो 4/2 मतलब 2, और 3 में से 1 गया 2, 2/2 1, तो 2 रूट्स यहां से निकला है। अब सेम इसको ऐसे सॉल्व कर लो, तो यहां से क्या निकलेंगे, देखो 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac करो तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, 9 हो गया, और 4ac यानी कि प्लस का, देखो 4ac करेंगे तो c जो है माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 4ac, तो 4 दूनी 8, 8/2। ठीक है, तो अब इधर देखो, इधर से क्या निकलेंगे 3 प्लस माइनस 9 8 17,
बटे 2। भाई यहां से 17 रूट जो रूट 17 है वो उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, वो इमेजिनरी तो है नहीं है, और वही उसने हमसे पूछा है कि वास्तविक। तो यहां से देखो 2 यहां से निकले और 2 यहां से निकले, ठीक है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 आंसर। ठीक, एक और ट्रिक है, एक और ट्रिक क्या है, देखो सीधे सीधे से हमें ये 2 इक्वेशन मिल गए थे, ठीक है, तो जैसे ही 2 इक्वेशन मिल गए थे तो आप डिस्क्रीट मेथड से भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा अगला क्वेश्चन है, यदि x1 और x2 समीकरण x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं, मतलब रूट्स हैं, तो x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और तुरंत हो जाने वाला क्वेश्चन है। देखो इससे के x1 और x2 मूल है तो क्या होगा, देखो x1 प्लस x2 बराबर क्या होगा, माइनस का b अपॉन ए होता है, ठीक है, तो यानी कि 2, ठीक, और x1 इंटू x2 कितना हो जाएगा, x1 इंटू x2 हो जाएगा 4, ठीक है, अरे c अपॉन ए तो 4 अपॉन 1, ठीक है, क्लियर है। तो अच्छा अब क्या पूछा है, क्यूब पूछा है, तो इसका तुरंत क्या कर दो, क्यूब कर दो, तो ये हो जाएगा x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, इसका डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, होल क्यूब लगा रहे हैं दोनों तरफ का क्या कर दिया हमने, क्यूब, तो x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस 3x1 x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब कर दो तो कितना हो जाएगा 8। तो देखो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, बाकी को उस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस देखो 3 x1 x2 की वैल्यू 4, x1 प्लस x2 की वैल्यू निकली थी कितनी, वो थी 2, तो ये हो गया 8, इस साइड उसको पूरा ले जाओ उस तरफ, तो x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब बराबर हो जाएगा 8 माइनस देखो 3 चौको 12 दूनी 24, तो यहां पर माइनस का कितना बचेगा 16, अरे 24 में से 8 जाएंगे तो 16 ही तो बचेगा, 16 8 24, ठीक है, तो माइनस का 16 आंसर नंबर सी करेक्ट। ओके हो गया, देखो तुरंत मतलब 1 2 3 लाइन लिखी क्वेश्चन खत्म। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये भी क्वेश्चन आया था आपका यूपी टीजीटी 2021 में, ठीक है, तो ये मत समझिए कि इस तरह के भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई क्वेश्चन आपको टफ भी मिलेगा और कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल भी मिलेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा ना इसमें टिक लगी हुई है। क्या है क्वेश्चन, द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2cmx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको ये इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन क्या गिवन है, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cmx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में उसने कहा है, कंडीशन क्या गिवन दी है कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर्स, मतलब दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, प्रतिलोम जिसको कहते हैं हिंदी में। तो अगर हम माने कि लेट फर्स्ट रूट ऑफ द इक्वेशन अल्फा, अगर हम पहला रूट मान लें अल्फा, तो दूसरा अनदर क्या हो जाएगा, अनदर अदर रूट ऑफ द इक्वेशन 1 अपॉन अल्फा, ठीक है, ओके। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें कंडीशन बतानी है कि कंडीशन क्या होगी, ये जो 4 कंडीशन हमें गिवन है, कंडीशन क्या होगी, 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सीएम होगी, या सी इक्वल टू ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होगी, या 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगी, या डी ऑप्शन है 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2c इक्वल टू 0, ठीक। तो देखो एक चीज है, अगर हमें कंडीशन निकालनी है, तो अगर हमें इक्वेशन दिया है, हमें रूट्स पता चल गए, और रूट्स को लेकर के हमें कंडीशन निकालनी है, तो इस कंडीशन पे हम करेंगे ये कि देखो अगर हम अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा ऐड करते हैं तो उससे हमें कंडीशन कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम रूट्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, क्या अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई,
क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी कितना है, ये है, यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए, 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यानी कि अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। कहीं ऐसा दिया हुआ है कंडीशन, दी हुई है, कौन सी, ये दी हुई है सी ऑप्शन में। अरे भाई यही तो कंडीशन है, 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कहा था ना। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, सिर्फ यही करना है। अगर आप अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा करते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाएंगे, इससे क्वेश्चन का आंसर तुरंत हो गया। देखो एक लाइन का आंसर है, एक लाइन में पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन या ऐसा ही क्वेश्चन आया होगा तो जिनको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, उन्होंने तुरंत किया होगा अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा रखा होगा, तुरंत आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लाइज इन द इंटरवल। अच्छा देखो ये इंटरवल ऑप्शन दिए हुए हैं कि इंटरवल क्या होगा, 1/2 2, क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल -1, -2, क्लोज्ड इंटरवल -1/2, 1 और क्लोज्ड इंटरवल -1, 1/2। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, ये क्वेश्चन आया है एक बार यूपी टीजीटी 2001 में, एक बार आया 2010 में, यानी कि सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और उसका रीजन क्या है, इसमें बस थोड़ा सा ना माइंड लगाना है। और हाँ एक चीज, कभी कभी होता यह है कि लोग कहते हैं उसको बहुत आता था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको सब आता था, इसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कभी कभी एग्जाम में वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वहां पर आपको आता सब होगा, आप सारे क्वेश्चन कर ले रहे होंगे, लेकिन आप उन क्वेश्चंस को तुरंत नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। और तुरंत नहीं, इनके साथ साथ स्मार्ट तरीके से उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप हम लोग जो यूपी टीजीटी वगैरह पीजीटी वगैरह की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उनके साथ ये होता है कि एक तो भाई जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं 11th 12th की, ज्यादातर मोस्टली सभी भाई सिलेबस ही है यूपी टीजीटी का। टीजीटी में तो पूरा 12th का दिया हुआ, पूरा 12th ही आपको पढ़ना है, थोड़ा बहुत हाई स्कूल का सिलेबस है, थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन का पार्ट है। तो करते क्या है कि हम लोग पूरी बुक्स से पढ़ते हैं और बुक्स में क्या है, पूरा डिटेल सॉल्यूशन रहता है। और असल में हमें पढ़ाना भी बच्चों को डिटेल ही है, हमें बच्चों को शॉर्ट मेथड नहीं सिखाने हैं वहां पर स्कूल में जाकर के, हमें सिखाने हैं बच्चों को क्या, लॉन्ग मेथड। और हम सीखते भी लॉन्ग मेथड है, करते भी लॉन्ग मेथड है। और पेपर में क्या आता है, पेपर में शॉर्ट मेथड आता है, भी ऑप्शन से करना है। कितना 125 क्वेश्चन करना होता है और 2 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। यानी कि 120 मिनट में 125 क्वेश्चन करने हैं और वो भी मैथमेटिक्स के। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि पता चला उनका सॉल्यूशन 2 पेज हो रहा है पूरा सॉल्यूशन, इसके बाद आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो सेम ऐसा ही कुछ इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में की पॉइंट यह है कि एट टाइम बाद आपको उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करना है, उसी से आप अपना आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो बताते हैं, पूरा सॉल्यूशन भी बताएंगे और बताएंगे कि की पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लाइज इन द इंटरवल। हमें ये कंडीशन गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ये जो टर्म है ए बी बी सी और सी ए, ये कहां लाई करेगा, ये हमें फाइंड करना, ठीक है। देखो मान लेते हैं, मानते क्या है कि ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है। अगर ये कोई नंबर है, एनी नंबर, ठीक, अगर ये एनी नंबर है तो क्या होगा, ए बी प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा, नहीं होगा भाई। 3 नंबर हैं और तीनों नंबर का जो स्क्वायर होगा, तीनों नंबर के सम का स्क्वायर होगा, या तो वो 0 हो सकता है, ठीक है, और या वो 0 से बड़ा होगा। भाई अगर मान लो कि ये तीनों नंबर मिलकर के 0 बना रहे हैं, ठीक है, तो उनका स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई नेगेटिव नंबर दे रहा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो
कोई ना कोई नंबर मिलेगा, हमें पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 से बड़ा होगा, निगेटिव नंबर अंदर मिल रहा है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 से क्या मिलेगा, हमको बड़ा मिलेगा। तो ये यहां से इसका की पॉइंट स्टार्ट होता है। तो अब आप इसको क्या कर दो, ओपन कर दो। जैसे ही ओपन करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज ग्रेटर और इक्वल 0। अच्छा, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, तो 1 प्लस 2 यहां से कॉमन ले लो। क्यों कॉमन ले लो? क्योंकि हमें ये निकालना है कि ये कहां लाई कर रहा होगा, यानी कि ab प्लस bc प्लस ca इज ग्रेटर और इक्वल 0। ले जाओ तो ab bc प्लस ca इज ग्रेटर और इक्वल माइनस का 1/2 आएगा। ठीक, माइनस 1/2 आ गया, यानी कि जहां पर भी हमें माइनस 1/2 मिल जाए, जिस भी ऑप्शन में हमको माइनस 1/2 दिख जाए, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में हमें माइनस 1/2 मिल रहा है, और बाकी किसी में देखो 1/2 मिल रहा है, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, लेकिन इसमें कहीं पर भी माइनस का 1/2 नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। अच्छा, अब तो ये हो गया कि हाँ चलो ठीक है, माइनस 1/2 आ गया। अब दूसरा भी कंफर्म करना कि 1 कैसे है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो क्या ये सेम ऐसे ही निकालना है। कैसे कि मान लो क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल होगा 0 के। क्यों? अच्छा, मान लो 3 नंबर हैं, ठीक है, एनी नंबर हमने माना है, वो चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हो, इन दोनों में से अगर a और b दोनों इक्वल हैं, स्क्वायर अगर इक्वल है स्क्वायर करेंगे, कहते हैं 0 भाई 0 0, अगर ये तीनों 0 आ रहे हैं तो भी 0 होगा। अगर माइनस का ये तीनों माइनस माइनस दे रहे होंगे, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा। अगर तीनों पॉजिटिव दे रहे होंगे तो भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको जैसे ओपन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस कितना 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस इधर से बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल 0। अब क्या कर लो, अरेंज कर लो। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स सब कुछ आ रहा है, तो हम 2 लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस। अब भाई एग्जाम में इतना नहीं करना होता है, एग्जाम में तो अच्छा ये आ रहे हैं 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है 1, तो 2 हो गई, माइनस यहां पर कर दे रहे हैं, 2 कॉमन लिया तो देखो 2 माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस का 2ca, 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ca। फिर से वही वापस बन गया, ये यही हमें फाइंड करना था। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो देखो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 ab प्लस bc प्लस ca इज ग्रेटर और इक्वल 0। ठीक, तो यानी कि ab प्लस bc प्लस ca इज ग्रेटर और इक्वल, देखो ये ग्रेटर और इक्वल नहीं रहेगा। अब देखो क्योंकि यहां पर क्या लगा है माइनस, सारी चीजें उस साइड जाएंगी तो ये चेंज हो जाएगा, इज लेस और इक्वल, क्योंकि ये माइनस है भाई 2 उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस, तो यहां पर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, पॉइंट नहीं है, ये आ जाएगा 1। ठीक, तो यहां से 2 चीजें निकल आई, एक कंडीशन यहां से ये निकली, एक कंडीशन यहां पहले से हमने ये निकाल के रखी है। तो यानी कि ये जो लाई करेगा वो कहां से लाई करेगा, माइनस 1/2 से 1 के बीच में लाई करेगा। कहां, माइनस 1/2 क्लोज इंटरवल माइनस 1/2 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अच्छा देखो समय बचाने का क्या तरीका था, समय बचाने का यह तरीका था कि हमें ये वाला पोर्शन करना ही नहीं था, हम सिर्फ इतना करके क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। अब जिसको ज्यादा आता है उसके साथ क्या है कि वो भाई दोनों पार्ट करेगा, और जब तक वो ये वाला पार्ट करेगा तब तक अगला बंदा एक पूरा का पूरा क्वेश्चन उससे ज्यादा करके, 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादा करके उससे आगे निकल जाएगा। इसलिए कहीं कहीं पर हमें स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। ओके, तो चलो देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, और हां इस क्वेश्चन को देख करके ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन आया नहीं है, ये यूपी टीजीटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। कह रहा है इफ x इक्वल टू 3 टू पावर 1/3
प्लस 3 टू पावर माइनस 1/3। ओके, तो निकलेगा क्या आपका, निकल के क्या आएगा, ऑप्शन कह रहा है 3x² प्लस 9x माइनस 10 इक्वल टू 0, 3x² माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0, 3x² प्लस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0, या 3x² माइनस 9x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल तरीका और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग इसको तुरंत कर भी लें। x इक्वल टू आपको गिवन है 3 टू पावर 1/3 प्लस 3 टू पावर माइनस 1/3। भाई 1/3 इधर है, ठीक है, तो एक हम काम ये कर लें कि इनका क्या कर दें, इनका क्या कर दें, हम कर दें क्यूब कर दें। एक मिनट, जस्ट मिनट, हमें लग रहा है हमने ऑप्शंस क्या गलत लिखे हैं क्या, हाँ ऑप्शन गलत लिखे हैं। भाई क्यूब करेंगे तो सब जगह यहां क्यूब आएगा, क्या आएगा, यहां पर सब जगह क्यूब आएगा। ओके, एंड एक सेकेंड, इसमें देख लें x² है क्या, नहीं, और क्वेश्चन ओके है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका दोनों साइड का क्यूब कर दें, क्या, दोनों साइड का क्यूब कर दें। तो जैसे ही क्यूब करेंगे यानी घन करेंगे, यहां x³ हो जाएगा 3 टू पावर 1/3 टू पावर 3 प्लस 3 टू पावर माइनस 1/3 टू पावर 3 प्लस 3, अरे a³ प्लस b³ प्लस 3 है भी, तो 3 इंटू 3 टू पावर 1/3 इंटू 3 टू पावर माइनस 1/3 और 3 प्लस 3 टू पावर 1/3 प्लस 3 टू पावर माइनस 1/3। ओके, इतना हो गया। भाई जैसे ही 1/3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 3 टू पावर माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा कितना 1/3 प्लस, देखो 3 टू पावर 1/3 से 3 टू पावर माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 और इनटू इसकी वैल्यू क्या है, x है, ये हो गई कितनी x, इधर आ गया x³। 3 एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम ले लिया तो 3 त्रिकाई 9 प्लस 1 प्लस 3 त्रिकाई 9x, और इधर क्या है x³ करने गुणा कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3x³ इज इक्वल टू 9x प्लस 10, ठीक है, हो गया क्वेश्चन हो गया। 3x³ माइनस 9x माइनस 10 इक्वल टू 0 कहां है, ये डी ऑप्शन, 3x³ माइनस 9x माइनस 10 इक्वल टू 0, तुरंत हो गया। कोई बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं था। और हां, जिनको ये लगता हो कि बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा नहीं है, जब आप कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे, स्पीड से कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे, तब आप इतना सब लिखेंगे नहीं। आपको पता होगा कि इसका करेंगे तो इधर 3 आएगा, इसका करेंगे तो इसका 1/3 आएगा, और 3 और ये सब पूरा कट पीट करके इधर x आ जाएगा बस। तो मतलब आपकी पूरी ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना लिखोगे, एलसीएम लेकर के तुरंत सॉल्व कर लोगे। ओके, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन क्या, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 4y इक्वल टू 12 एंड 6x माइनस 8y इक्वल टू 48 हैज, दो इक्वेशन दिए हैं, ठीक है, और उससे उसने पूछा है कि रिजल्ट क्या निकलेगा। अच्छा देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको केवीएस टीजीटी और एनवीएस टीजीटी में देखने को बहुत मिलते हैं। मतलब वो इस तरह के 1 या 2 क्वेश्चन तो हर हाल में ही पूछता है। इस साल केवीएस जो एनवीएस टीजीटी का पेपर हुआ, उसमें भी ये दोनों इस तरह का, मतलब ये दोनों नहीं क्या, इस तरह का क्वेश्चन आया था, और केवीएस टीजीटी में भी आई थिंक हमें लग रहा है कि ऐसा ही एक कोई क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बस आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, और कंडीशन कुछ नहीं है, क्लास 10th की कंडीशन है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं कि ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, ठीक। तो हमें दिया क्या है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 12, दूसरा दिया है 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 48, ठीक। तो अच्छा देखो होगा क्या यहां पर, अब क्या कर लेते हैं भाई, याद है वाला करो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 जो कंडीशन आती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा यहां पर, यहां से निकलेगा 1/2 इज इक्वल टू, यहां से निकलेगा 1/2 इज इक्वल टू 1/4, डज नॉट इक्वल टू 1/4, ठीक है, निकला इतना। तो बताओ कौन सी कंडीशन बनी,
यहां से देखो तीन कंडीशन होती हैं। अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू हो जाए b1 अपॉन b2 के, ठीक, एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दूसरी कंडीशन हो गई। एक तीसरी कंडीशन ये होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक, तीन कंडीशन। तीनों कंडीशन का आंसर क्या है? अगर ये वाली कंडीशन बनती है आपकी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहां से आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपका ये वाली कंडीशन मिल जाए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर ये वाली कंडीशन बनती है, ये वाली कंडीशन, तो मतलब नो सॉल्यूशन। क्या? नो सॉल्यूशन। ठीक, तो यानी कि हमारे पर यहां पर कौन सी कंडीशन बन रही है? ये वाली कंडीशन बन रही है, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? नो सॉल्यूशन। ओके, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ इन कंडीशंस का खेल है। जिनको ये कंडीशंस याद हैं, जिनको ये कंडीशन पता है, वो क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर देंगे। मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतना टाइम लगेगा जितना आपको क्वेश्चन रीड करने में लगेगा। ओके, आइए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्या है? समीकरण 3x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, p इज ग्रेटर देन 0, मतलब p 0 से बड़ा है, का एक मूल यदि दूसरे का वर्ग है, मतलब ये जो समीकरण है इसका जो एक मूल है वो दूसरे का क्या है? वर्ग है। ठीक है, तो p बराबर है, हमें p का मान ज्ञात करना है। और हाँ, बता दें आपके लिए, यह क्वेश्चन एक बार टीजीटी में पूछा गया और यही क्वेश्चन एक बार सेम टू सेम 2 कॉपी पीजीटी में भी पूछा गया। तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 इक्वल टू कितना है? 0 है। ओके, तो मान लो जो पहला मूल है वो क्या है? अल्फा है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। कह रहा है एक मूल दूसरे का वर्ग है, ये मूल दूसरे का क्या है? वर्ग है। ठीक भाई, वर्ग ही तभी तो होगा। तो देखो यहां से कंडीशन क्या निकल आएगी भाई? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का पी अपॉन 3। ठीक, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बराबर सी अपॉन ए, 3 अपॉन 3, यानी कि 3 अपॉन 3 इक्वल टू कितना हो गया? 1, यानी अल्फा क्यूब बराबर हो गया कितना के? 1। तो अल्फा क्यूब अगर 1 के बराबर है, यानी अल्फा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, यही तो होगा। ठीक, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो, यानी कि अल्फा माइनस 1, दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, एक चीज हमें क्या मिल सकती है यहां से? अल्फा और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मिल सकती है, तो अल्फा माइनस 1, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का p अपॉन 3 प्लस का 1 इक्वल टू 0। देखो दो चीजें 0 के इक्वल हैं, या तो ये 0 के इक्वल हो जाए या तो ये 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है भाई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होगा? या तो इनमें से अल्फा माइनस 1 0 के इक्वल हो, 0 हो, या p अपॉन 3 प्लस 1 0 के इक्वल हो जाए, मतलब 0 हो तभी तो होगा। यानी कि इसको अगर हम 0 करें, माइनस का p अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा भाई? माइनस का p अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो p इक्वल टू कितना हो गया? 3। कहां है p इक्वल टू 3? ये है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस जरा सा कैलकुलेशन है और मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे कैलकुलेशन करने में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इफ a इज लेस देन b, क्या है? a इज लेस देन b, देन द सॉल्यूशन ऑफ द इन इक्वेशन x स्क्वायर a प्लस b x प्लस ab इज लेस देन 0 इज गिवन बाय। ये आपको इन इक्वेशन दिया हुआ क्या कि x इज लेस देन a बट ग्रेटर देन b, सॉरी x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b, x इज ग्रेटर देन माइनस b एंड लेस देन माइनस a, x इज लेस देन a और x इज ग्रेटर देन b, x इज लेस देन माइनस b और x इज ग्रेटर देन माइनस a। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या। तो क्वेश्चन पढ़ने में और उसके आंसर देखने में आपको थोड़ा सा ना डरना नहीं है, कुछ नहीं है, वो सब इसे लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड है, ये आपको ये समझना पड़ेगा, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन का मेन की पॉइंट यही है। ठीक, तो देखते हैं कैसे करना है इसको। भाई आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज लेस देन 0 दिया हुआ। भाई ओपन कर लिया इसको, ठीक कर लो, x यहां से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस ए, यहां से हमने b कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस ए। ठीक, यानी कि ये बन जाएगा x प्लस ए एक्स प्लस बी इज लेस देन 0। यहां से क्या निकलेगा? यहां से निकल गएगा x इज लेस देन माइनस ए और x इज लेस देन माइनस बी। ठीक, माइनस ए से माइनस बी। अच्छा, और एक चीज, इसको अगर हम शो करें यहां पर, ठीक, अच्छा अब एक चीज याद रखना, a इज क्या है? लेस देन b। ठीक, यानी कि अगर हम इस तरह लिखें 3 इज लेस देन 4। ठीक, अब चूंकि a की वैल्यू हमें माइनस में मिली है, b की वैल्यू भी माइनस में मिली है, ठीक है, तो यानी कि हम दोनों में माइनस लगा, तो -3 एंड -4, तो क्या हो जाएगा? -3 इज ग्रेटर देन -4। ठीक, यानी कि क्या है, ये वाला जो नंबर होगा हमारा, ये वाला, ये हमारा क्या होगा? बड़ा होगा, और ये वाला नंबर जो होगा, अब ये वाला नंबर छोटा होगा। यानी कि अगर इसको हम इस तरह डायग्राम में दिखाएं तो यहां पर आएगा x इज इक्वल टू -b एंड x इक्वल टू यहां पर हो जाएगा -a। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो x बिलोंग करेगा जिस इंटरवल पे, वो इंटरवल आएगा ये आपका x इज ग्रेटर देन -b बट लेस देन -a। भाई 3 इज ग्रेटर देन 4 तो है, लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर है उनमें अगर आप नेगेटिव साइन लगा दें तो जो इक्वलिटी का साइन है वो सीधे सीधे चेंज हो जाएगा। भाई -3 -4 से बड़ा होता है, -4 छोटा होता है, बट +4 +3 से बड़ा होता है। बस इतना सा बात है, इतनी सी आपकी, और इस तरह से ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x⁴ प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस k इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू अल्फा गामा डेल्टा इनटू अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज। ठीक है, यानी कि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस पूरे की हमें आपको क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के। हमें इक्वेशन क्या गिवन है? हमें गिवन है इक्वेशन x⁴ प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस k इक्वल टू 0। ठीक, तो एक चीज याद रखो, इससे देख करके, इसको देख करके बिल्कुल क्वेश्चन से घबराना नहीं है। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन 4 लाइन का है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। देखो, पावर 4 2, यानी कि एक पावर गायब है, तो क्या कर लें? हमने लिखा x टू पावर कितना? भाई 4 है, प्लस कोई भी मान लो r लगा लो, r नहीं, यहां लगाओ 0, x टू पावर 3। भाई कोफिशिएंट जब 0 होगा, जब कोफिशिएंट 0 होगा
तभी तो आएगा भाई। और किसी से मल्टीप्लाई कर दो, कैसे कर दोगे? 0 से तो करोगे, प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस के इक्वल टू 0, बस खत्म। कैसे खत्म? देखो, अगर ये इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन, और इसके हमें 4 रूट्स पता है, तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या? यहां से क्या निकलेगा भाई? माइनस का बी अपॉन ए होगा, ठीक है? यानी कि यहां पर कितना है? 0 है, तो ये हो जाएगा क्या? 0, ठीक। और एक चीज क्या निकल के आएगी? एक चीज निकल के आएगी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा बराबर निकलेगा क्या? डी अपॉन ए, ओके। हो गया इतना, ठीक। अब इस लाइन से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो, इन तीन की वैल्यू क्या निकलेगी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, भाई इन तीन की वैल्यू निकलेगी, इसको ऐसे ले जाओ तो माइनस का डेल्टा, यानी कि अगर इसको लिखा जाए तो इसकी वैल्यू निकली माइनस का डेल्टा। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? अल्फा गामा डेल्टा की, अल्फा गामा डेल्टा की वैल्यू निकलेगी क्या? माइनस का बीटा। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी भाई? जो है उस, जो नहीं है वो देख लो, अल्फा बीटा डेल्टा है यानी कि माइनस का गामा। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? माइनस का अल्फा। बस क्या है? माइनस का अल्फा, अरेंज कर लो, माइनस का बीटा, माइनस का गामा और माइनस का डेल्टा, ठीक भाई। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, सब हो गया, सब पूरा प्लस हो गया। और ये क्या बन जाएगा? ये सब बन जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू, अरे लो यार, ये सब बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू है के बराबर। तो ऑप्शन कहां है? के, ये आंसर। ओके, हो गया। चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। वीडियो का फीडबैक जरूर दें, कमेंट में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर कहीं कुछ ना समझ में आया हो तो बताएं। हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी वो क्वेरी को यहां पर डिस्कस कर सकें। ओके, थैंक यू।